गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों, अपने जो यूनिट चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम, उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर नंबर 5 है प्लांट वाटर रिलेशन। उसके आपको पता होगा बच्चों, प्रीवियस कक्षा के अंदर जो अपने बात की थी, प्रीवियस कक्षा के अंदर अपने बात की थी प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी अपन ने किया था। रो या डिस्कलर जो प्लांट होता है, उसके माध्यम से अपन ने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी उसका किया था, मतलब उसका किस प्रकार से होता है। तो आप उसमें बुक्स में पढ़ना और साथ साथ अच्छे सुंदर नोट्स बनाना। तो बच्चों, आज की जो कक्षा में अपन बात करें, आज की अब कक्षा के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समझने वाले पॉइंट के हिसाब कर रहे हैं, और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो अपन कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें जो अपन बात करने जा रहे हैं आज, वो बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल। आज अपन सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप विद इन द सेल या इनसाइड द सेल, अपन उनके बारे में बात करने हैं, जो प्रेशर जो होते हैं जो सेल के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रेशर होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप प्रेशर कौन कौन से हैं बच्चों, आज अपन बात करेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर बात अपन ट्रिगर प्रेशर की बात करेंगे। ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, टीपी, ये होता है ओपी, ठीक है। उसके बाद अपन जो बात करने जाएंगे वो करेंगे वाल प्रेशर की, ठीक है, डब्ल्यूपी। उसके बाद जो अपन बात करेंगे डी पी डी की बात करेंगे, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ठीक है, डी। तो इसी कक्षा के अंदर जो इस लेक्चर में अपन जो बात करें, इनके बारे में बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, और इनका आपस में सबका रिलेशन भी होता है, ठीक है। इन सब का आपस में रिलेशन भी होता है, तो इनको समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर भी कई बार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और अपने बोर्ड में भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसमें से, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन सबसे पहले अपन जो बात करते हैं डिफरेंट टाइप प्रेशर डेवलप इनसाइड द सेल। तो डिफरेंट टाइप प्रेशर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर है। आज इसमें जो बात करें वो बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों ओपी क्या होता है, देखो समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है, देखो समझना, कोशिश करना इसको। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। ये एक जो पॉट है, और इसमें ये बीच में आपके ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर जो है वो एक सॉल्यूशन ए है, और इधर जो है वो सॉल्यूशन बी है, ठीक है। इधर एक सॉल्यूशन ए है और इधर सॉल्यूशन बी है, और ये है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मीन्स क्या होता है, हाई क्या है इसके अंदर, सोल्यूट, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इधर की बात करें तो ये है, ये क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। बी के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया इसके अंदर,
ठीक है, हाई क्या है, सॉल्वेंट है, और लो क्या है, सोल्यूट है। यही होगा ये भी। तो इसमें बच्चों देखो, इसमें आप समझने की कोशिश करो आप कि क्या कंडीशन हो रही है। पहले तो आप ये देखो, है ना। तो इसमें बच्चों देखो, इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट की अमाउंट ऑफ ज़्यादा है। ठीक है, देखो हाई सॉल्वेंट है, ठीक है, हाई सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इधर आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओस्मोसिस के नियम से अनुसार क्या होता है, ओस्मोसिस के नियम सॉल्वेंट मूव करता है ना, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और देर हायर कंसंट्रेशन, देर हायर मतलब सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो किधर मूव करेंगे, बी से ए की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू ओस्मोसिस लॉ। ठीक है, ओस्मोसिस में क्या होता है, ओस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, हाई सॉल्वेंट अमाउंट है, और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, लो सॉल्वेंट अमाउंट है। तो वाटर मूव किधर के, बी से ए की तरफ करेगा। तो बी से ए की तरफ जब करेगा तब यहाँ पर बच्चों क्या कंडीशन होगी, तो बी से ए की तरफ करेगा तो इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, इसके अंदर जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है, क्या है ये, सोल्यूट। इस ए के अंदर ये वाटर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, वाटर आ रहा है, बी से ए की तरफ आ रहा है। तो इसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, या वो प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर। ठीक है, इस वाटर के ऊपर किस लिए करेंगे, इसको रोकने के लिए। भाई तुम मत आ, मत आ, इधर मत आ। क्यों मत आ, क्योंकि पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा है, पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए तू मत आ। वाटर को रोकने के लिए ये सॉल्यूशन एक अपोजिट प्रेशर अप्लाई करेगा इस वाटर को, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मेटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ऑस्मेटिक प्रेशर इज ए मिनिमम प्रेशर, ये ना ऑस्मेटिक प्रेशर इधर से लग रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर किधर से लग रहा है, ओपी कौन लगा रहा है, ये देखो, ये ओपी, ये ओपी इसके अपोजिट लगेगा, ओपी लिख रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ओपी, ओपी अपोजिट, इसके किसको, पानी को रोकने, पानी इधर से आ रहा है, पानी को रोकने के लिए ये सॉल्यूशन बी, ए सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन इसको रोकने के लिए वापस इसके प्रेशर लगा रहा है कि रुक जा रुक जा, पहले से भीड़ जाता है हमारे पास यहाँ पे। इसका एक देसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो आप। तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है बुक के अंदर, बुक के अंदर ये लिखी है, ऑस्मेटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which is applied to a solution to prevent the inward flow of water through a semi permeable membrane। ठीक है, प्रिवेंट किसको कर रहा है, वाटर को, किससे, थ्रू सेमी परमेबल वाटर के थ्रू, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सॉल्यूशन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको रोकने के लिए, ये ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन उसको रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसी क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। देखो, तो ऑस्मेटिक प्रेशर बच्चों होता है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन। देखो ये रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के हिसाब से। अब इसके बाद एक देसी तरीका भी बताऊंगा आपको, है ना। देखो यहाँ नहीं दिख रहा, अब दिखेगा आपको, है ना, मैंने क्या लिखा है देखो, ऑस्मेटिक प्रेशर ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो, ठीक है, ये लिखा है, समझ गए एक बार, देखो, है ना, ऑस्मेटिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जितने ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर जितने ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब सोल्यूट की जितनी मात्रा होगी उतना ही ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। इसको देखो देसी तरीके से समझते हैं बच्चों। आपने कभी बस में सफ़र किया होगा, जो शाम की बस आती है ना 7 बजे की, तो गाँव, हर गाँव की तरफ निकलती है, डीवाना से बात करें या सब जगह से जो बसें निकलती है शाम की टाइम, जो बस निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसमें भीड़ होती है तो इधर वाली जो सीट होती है बच्चों, इसमें तो होती है 3 बैठने की, इधर वाली होती है 2 की बैठने की, ठीक है, सीट होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मान लो 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 ये बैठे हुए हैं, इधर 2 बैठे हुए हैं। अब मान लो आपका कोई परिचित आ गया तो आप उसको क्या बोलोगे, थोड़ी सी यहाँ पे खिसकोगे, उसको यहाँ बिठा लोगे,
बिठा लोगे। तो ये तो क्या करेगा, इधर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये मान लो वाटर है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये अपनी स्टेबलाइज, अपने आप को सीट पे स्टेबलाइज करने के लिए अंदर की तरफ प्रेशर लगाया, नहीं तो गिर जाएगा, है ना, नीचे गिर जाएगा। तो ये अपने आप को सीट पे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इधर की तरफ प्रेशर लगाएगा। अब इधर की तरफ प्रेशर लगाया, तो ये 2-3 बैठे हैं, तो ये क्या, इसके अपोजिट वापस प्रेशर लगाएंगे। यार एक तो जगह दी है, बिठाया है, वापस मोस रहा है अपने को, तो वापस उसको अपोजिट उसके प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। उसके अपोजिट वापस प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे इसके, तो इसी को बच्चों ओपी बोलते हैं, है ना। ये 3 बंदे बैठे हैं ना, ये वापस उसको बाहर धकेलने की तरह, रुक जा यार, जबरदस्ती बैठ रहा है सीट के ऊपर, है ना, मैं पहली 3 जना हाँ मुसरिया मांगो दिया, ठीक है। तो वो अपोजिट जो प्रेशर लगाएगा ना, ये इसी को ओपी बोलते हैं, समझ गए। यहाँ पर भी ये ओपी हुआ। दूसरी कंडीशन, अब यहाँ पर जितने ज़्यादा मेंबर बैठे रहेंगे, मान लो 4 बैठे थे पहले से, अब 5वां आगे बैठा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, तो यही तो कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल की यहाँ पे वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेट होगा, उतने ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ, ठीक है। जितना ज़्यादा, मतलब यहाँ 4 बैठे थे, फिर 5 बैठे, तो वो तो फटक ही देगा उसको दबा के, है ना। 4 का प्रेशर ज़्यादा होगा सीट के ऊपर, 5 बैठे ज़्यादा मुझ जाओगे, फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे सोल्यूट के, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये कहना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे वापस याद दिलाना। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये समझने के हिसाब से ना। ऑस्मोटिक प्रेशर की अपने वापस कभी चर्चा करेंगे, आपको लगे तो अपने जो फिजिकली क्लास होती है तो आप वापस मुझे बताना। यदि नहीं समझ में आती और समझोगे तो इससे आप बार बार देखना, 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके ट्रिगर प्रेशर और वाल प्रेशर। इसके बाद दूसरा जो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर की बच्चों बात होगी। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है ट्रिगर प्रेशर एंड वाल प्रेशर, TPWP, ठीक है। इसको तो बोलते हैं TP, तो ये हो गया आपके WP, है ना। ट्रिगर प्रेशर और वाल प्रेशर। देखो बच्चों, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, मान लो ये एक ही वाटर बीकर है, ठीक है। इसके अंदर पानी भर देते हैं, ये क्या भर दिया इसके अंदर बच्चों, पानी भर दिया, वाटर भर दिया। When we put a shell into the water, ठीक है, ये क्या है, वाटर। When we put a shell into water, इसके अंदर अपन ने एक शेल डाल, ये शेल है, ये क्या है, शेल, ठीक। क्या कंडीशन होगी बच्चों, बताओ बच्चों क्या होगा, देखो बताओ क्या होगा। अगली कंडीशन में क्या होगा, अगली कंडीशन में क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये तो प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है, और ये सेल है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन इस वाटर की तुलना में ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस के अनुसार क्या एक्सोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा, क्योंकि ये प्योर वाटर है ना, सॉल्वेंट मूव करता है ऑस्मोसिस में। तो देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इंटर करेंगे इसके अंदर, H2O मूव किया, H2O मूव किया। कंडीशन वाइज बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, देखो ये वाटर, तो वाटर जब इंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, क्या होगी, टर्गिड सेल, टर्गिड हो जाएगी, ठीक है। सेल क्या, सेल बिकम टर्गिड। टर्गिड का मतलब क्या, देखो मैंने मोटी बनाई है, सेल क्या हो गई, फूल गई, ठीक है। इधर देखो, है ना, थोड़ा ऐसे, सेल बिकम टर्गिड हो गई। तो इससे क्या होगा बच्चों, तो ये तो देखो इसके सेल की बात करें तो ये तो होगी इसकी बाहर रेड वाली जो सेल वाल होगी, ये जो होगी ये आपके अंदर में बना रहा हूँ, ये होगी आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हरी ग्रीन वाली जो लाइन दिखी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जब भी अपन किसी गुब्बारे के अंदर, ठीक है,
या किसी थैली के अंदर पानी भरते हैं, जितना ज़्यादा पानी भरेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक वॉल्यूम इतना बढ़ेगा कि वो फट भी सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होगी, जब इसके अंदर वाटर एंटर किया, सेल बिकम टर्गिड, फूल गई, फूलने के बाद क्या होगा, इसके जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डिजोल्व हो गया, वाटर से डिजोल्व होने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, ये एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है वो किसके ऊपर, वाल के ऊपर, ये सेल वाल के ऊपर, सेल वाल, ये सेल वाल के ऊपर प्रेशर गिराएगी, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम से क्या होगा, अंदर से क्या होगा, इसकी जो वाल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और वाल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर गिरेगा, और सेल मेम्ब्रेन किसके ऊपर गिरेगी, प्रेशर डालेगी, सेल वाल बाहरी तरफ, तो तभी तो मोटी होगी, तभी तो तनेगी, फूलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, तो फूलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ही ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, जो अंदर से इसके साइटोप्लाज्म के जो वॉल्यूम के वजह से जो सेल मेम्ब्रेन और वाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसी क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। हो गया ट्रिगर प्रेशर, है ना। सेल के टर्गिड होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने को टर्गिड बोलते हैं, और अंदर जो ज़्यादा वॉल्यूम है उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ये प्रेशर एग्जिस्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल, दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ट्रिगर प्रेशर तो पड़ गया, और ट्रिगर प्रेशर का यदि सामना नहीं किया, यदि आप किसी का धक्का मारते हो और यदि आपने सामना नहीं किया तो आप गिर जाओगे। यदि वो धक्का मारा, आप भी बराबर में धक्का लगा रहे हो तो आप स्टेबलाइज हो, वो भी नहीं गिरेगा, आप भी नहीं गिरेगा, संतुलन बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिगर प्रेशर है, तो ट्रिगर प्रेशर कहाँ पे, वाल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो अब क्या करेगी, जो सेल जो वाल है बच्चों, जो सेल वाल है वो क्या करेगी, एक वापस अपोजिट प्रेशर डालेगी इसके, ये क्यों, क्यों इस देखो, तो वाल क्या करेगी, जो सेल वाल है, सेल वाल जो होगी, सेल वाल एग्जिस्ट ए इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर टू द ट्रिगर प्रेशर, ठीक है, ट्रिगर प्रेशर के बराबर, ठीक है। मैंने क्या कहा, बराबर, तभी तो यदि मैंने आप अपन को मान लो कोई दो जने धक्का मारे आपस में हाथों से, तो मैंने ज़्यादा मार दिया वो गिर जाएगा, यदि उसने ज़्यादा नहीं, ये दोनों को बराबर रहेगा तभी संतुलन, दोनों खड़े रहेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इक्वल प्रेशर होगा लेकिन अपोजिट होगा, देखो अपोजिट है, ट्रिगर प्रेशर के इक्वल बट अपोजिट प्रेशर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे अपन, वाल प्रेशर बोलेंगे, WP, इसी को क्या बोलेंगे, वाल प्रेशर बोलेंगे, समझ गए। मतलब क्या होता है, जब किसी सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया होगा बुक में, ठीक है, याद रखना, हाइपो मतलब कंसंट्रेट, या तो वाटर ले लो, व्हेन वी सेल पुट इनटू द हाइपो मतलब कम सांद्रता वाला लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन वी पुट ए सेल इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और वाटर, ठीक है, देन सेल वाटर enter into the cell and cell become turgid, ठीक है, cell become turgid and a pressure applied to the cell membrane and cell wall, this is pressure is called the trigger pressure. After it a equal and opposite pressure, after it a equal and opposite pressure applied toward the inside this is called the wall pressure, ठीक है, this is applied by the cell wall, ठीक है, सेल वाल के द्वारा एक अपोजिट इक्वल और इनसाइड जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो फटे नहीं। यदि ऐसा नहीं हो, ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फट जाएगी मेम्ब्रेन, तो उसको रोकने के लिए वापस को रोकेगा, रुक, ठीक है, सेफ बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वाल प्रेशर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, वाल प्रेशर बोलेंगे। तो बच्चों ये टर्म्स थी अपने जो मैंने बताया, ट्रिगर प्रेशर एंड वाल प्रेशर, WP, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, वो क्या है देखते, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टार लगा रहा हूँ, दो रेड पेन से और लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए, DPD का 1 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, और DPD को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो DPD क्या होता है, डिफ्यूजन
प्रेशर डेफिशिएंट, इसको शॉर्ट में DPD बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPD बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या है, समझो इसको, ये बहुत बड़ी टर्म्स है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का मतलब होता है प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो इजीली डिफ्यूज हो सकता है। जो प्योर वाटर की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। प्योर वाटर है, मान लो ये एक है, इसमें इधर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इधर प्योर वाटर भरा हुआ है, तो प्योर वाटर इजीली इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। डिफ्यूजन प्रेशर DP की बात करते हैं, DP डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, DP बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर अपन प्योर वाटर की बात करें तो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे इसके अंदर अपन सोल्यूट डालते हैं तो ये क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्वेंट वाटर क्या है, वाटर का क्या था, प्योर वाटर था, वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट था, इसके अंदर सोल्यूट डाला तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ये सोल्यूट। तो सोल्यूट डालने से इसके डिफ्यूजन प्रेशर की जो होती है वो कमी होती है। सोल्यूट डालने पर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। देखो ये तो सोल्यूट डालने पर DP में क्या लिख रहा हूँ, कम हो रहा है। देखो सोल्यूट डालने पर DP कम हो रहा है। तो अपन कंपैरिजन करें प्योर वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर की, कंपैरिजन करें तो सोल्यूट डालने पर जो डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, DPD, है ना। डिफ्यूजन प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर था, ठीक है, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम हाईएस्ट था। लेकिन जब इसके अंदर हमने सोल्यूट डाल दिया, molecule of solute added into the pure water, then the diffusion pressure become low. When we compare it to the pure water, जो इसकी जो कमी है, इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी कमी आई है प्योर वाटर की तुलना में, उसी को क्या बोलते हैं, DPD बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब कमी होना। प्योर वाटर का हाईएस्ट था, इसके अंदर सोल्यूट डाला तो इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होगी। वो कमी प्योर वाटर से तुलना करते हैं। मान लो ये प्योर वाटर है, इसका DP क्या था, मैक्सिमम है, ठीक है, और ये है, ये प्योर वाटर के अंदर क्या सोल्यूट ऐड कर दिया प्योर वाटर के अंदर, ठीक है, तो इसका जो DP है वो कम हो गया। तो इसकी तुलना में कितना कम हुआ है, प्योर वाटर की तुलना में इसका कितना कम हुआ, उसी क्या बोलते हैं, DPD बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, DPD बोलते हैं। प्योर वाटर की तुलना में इसका डिफ्यूजन प्रेशर वो कितना कम है, उसे क्या बोलेंगे, DPD बोलेंगे। है ना। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे अपन सोल्यूट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना, सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो कम होता है। जब इसको ऊपर कंपेयर करते हैं, है ना, तो लोअरिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू ए प्योर वाटर, दिस इज कॉल्ड DPD, ठीक है। देखो वापस समझ लो, मैंने क्या कहा था, प्योर जो वाटर है, DPD बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वापस बता रहा हूँ। प्योर वाटर है, प्योर वाटर था, उसका DPD ज़्यादा मैक्सिमम था, हाईएस्ट था। लेकिन जब उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका DPD क्या, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो अपन जब इसको कंपेयर करते हैं प्योर वाटर से कितना कम होगा, मान लो इसका 100 था, अब DPD कितना होगा, 80 हो गया, तो डिफरेंस जो 20 का है वो क्या, DPD है। इसका प्योर वाटर का मान लो DPD, एक एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूँ, 100 है, ठीक है, और इसका मान लो 80 आ गया, अब DPD कम हो गया, तो कम हो, कितना कम हो, 20, उसको क्या, जो अंतर है दोनों का उसी को DPD बोलते हैं, है ना, प्योर वाटर। तो अपन देखो इसमें क्या करते हैं, तो प्योर वाटर का हाईएस्ट था, जब उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, अपन इस परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या करके आपके बुक में, इन दिस वे द एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। मैंने क्या बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर का लोअरिंग होना इन कंपैरिजन टू द प्योर वाटर, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, DPD। अब देखो DPD क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है
कि जब इसके अंदर प्योर वाटर के अंदर मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, डीपीडी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आप एक मैंने रिलेशन बताया था, आप याद करो कि सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, आपको पता है जितने ज़्यादा सोल्यूट होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पे बच्चों बढ़ता है, याद रखना। सोल्यूट के मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है। तो देखो दोनों आपस में रिलेशन है। इस प्रकार से जब अपन किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो क्या होता है, सोल्यूट ऐड करने से, प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करने से डिफ्यूजन प्रेशर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन उसका क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, वो बढ़ता है। और ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, वाटर की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। इसलिए डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं बच्चों, याद रखें। इसलिए डीपीडी क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। और डीपीडी के यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है बच्चों, वो आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर को क्या बोलते हैं, डीपीडी बोलते हैं। आपको परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की आप इस प्रकार से करनी है कि प्योर वाटर का तो होता है जो डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट होता है, लेकिन उसके प्योर वाटर के व्हेन वी ऐड द सोल्यूट द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लो व्हेन वी कंपेयर दिस सॉल्यूशन टू ए प्योर वाटर in respect to lowering the diffusion pressure. This process is called the diffusion pressure deficient. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, है ना। प्योर वाटर की तुलना में डिफ्यूजन हाईएस्ट था, उसके बाद उसमें सोल्यूट ऐड किया तो डिफ्यूजन कम हो गया। तो इनके जो आपस में जो डिफ्यूजन प्रेशर जो कम हुआ है प्योर वाटर की तुलना में, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं। इसका देखो देसी तरीके से मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक अपनी जो क्लासरूम है उसमें मान लो 4 बंदे बैठे हुए, तो 4 बंदे आप अच्छे से भाग सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, क्योंकि अभी आप मान लो प्योर वाटर कंडीशन में हो, आपकी डिफ्यूजन कैपेसिटी है, इजली है। लेकिन इसके अंदर मान लो 50 बच्चे आ गए, 50 बच्चे में सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया। आप पहले डिफ्यूज हो रहे थे, खाली कमरा था, डिफ्यूज हो रहे थे आराम से फिर, लेकिन मैंने उसके अंदर 50 बच्चे ऐड कर दिए, है ना। तो क्या हो गया, आपका जो मूवमेंट करने की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई, है ना, कम होगी ना। तो पहले की तुलना में अब की तुलना में जो कम हुई है ना, उसके अंतर को डीपीडी बोलते हैं। ठीक है, पहले इजीली आप मूव कर सकते थे और आपके ऐड करने के बाद क्या हो गया, इजीली मूव कर सकते थे। और 50 बच्चे ऐड करने के बाद हिल पाओगे नहीं, जो डिफ्यूजिंग थी आपकी मूवेबल कैपेसिटी कम होगी। तो मूवेबल जो कैपेसिटी पहले की तुलना में करते हैं वो प्योर वाटर था, और अब मान लो अपन सोल्यूट ऐड कर दिया, तो जो डिफरेंस हुआ है, जो कम हुआ है, उसी क्या बोलते हैं, डीपीडी बोलते हैं बच्चों। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज के एग्जाम इतना हो, तो आगे के एग्जाम में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।